सेना क्या कर रही है इन दिनों? करनी सेना 22 प्रदेशों के अंदर है भारत में, और कल बिहार के आरा में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन है, शौर्य सम्मेलन, उसमें भाग लेने के लिए मैं आज आया हूं, आपके सामने पटना में हूं। हम ये चाहते हैं इस देश का क्षत्रिय सुदृढ़ और एक हो। क्षत्रिय मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। क्षत्रिय सबको साथ लेकर के चलता है, सबको गले लगा करके चलता है। क्षत्रिय एक ऐसा है जो गाय की, मंदिर की, बहन बेटी की हमेशा से रक्षा करता आया है। क्षत्रियों को इस देश के अंदर कमजोर करने का काम इन सरकारों ने किया। क्षत्रियों के पास जो हथियार हुआ करते थे वो जमा करा लिए गए। अब जब कहीं भी घटना घट जाती है, कन्हैया कुमार जैसे को हलाल कर दिया जाता है, तब लोग कहते हैं करनी सेना कहाँ है? कभी क्षत्रिय हुआ करते थे। अरे करनी सेना यहां है और क्षत्रिय हुआ करते थे नहीं हैं। आज हम यही हैं, पर खाली हाथ कर दिया हमें दबाने के लिए, कुचलने के लिए, कमजोर करने के लिए इन सरकारों ने पूरा इस्तेमाल किया अपने पावर का। उसके साथ साथ फिल्मों के अंदर क्षत्रियों को विलेन दिखा करके इस देश की गरीब जनता के दिल और दिमाग में क्षत्रियों के प्रति नफरत पैदा करने का काम किया। उसको मिटाने के लिए करनी सेना पूरे देश के अंदर मुहिम चला रही है, और उसी मुहिम के तहत कल हम आपके बीच आरा में रहेंगे। इन दिनों राजपूत समाज सभी पार्टियों में उपेक्षित हो रहा है। राजपूत सभी पार्टियों में उपेक्षित हो रहा है। अगर राजपूतों की इसी तरह उपेक्षा करते रहेंगे तो राजपूतों का जैसे ये संगठन है, वैसे भी राजपूतों का पार्टी का झंडा भी राजपूतों को देने का काम करनी सेना करेगी। आखिरी सवाल है कि इन दिनों पाकिस्तान से आपको धमकी मिलने की बात आ रही है। पाकिस्तान से 2-3 दिन पहले ही धमकी मिली है ना। आज आपके बीच पटना में हूं, कल आरा में रहूंगा। मैं किसी भभकियों से, धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूं। किसी की धमकी से नहीं डरेंगे। पाकिस्तान में बैठ के क्या धमकी दे रहे वो? उन जिसको वो आका मानते हैं, जिसको सर्वस्वी मानते हैं, जो पूरी ISI को चलाता है, वो तो भारत छोड़ के पाकिस्तान या दुबई में कहीं दुबक के बैठा है। दाऊद आओ ना, भारत में करते हैं 2-2 हाथ, बता देंगे कैसे हैं क्षत्रिय। आओ आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना। पाकिस्तान में बैठ के क्या धमकी देते? हम किसी की धमकियों से डरने वालों में से नहीं है और ना डरेंगे। अरे क्षत्रिय हैं, ना कभी झुके हैं, ना कभी रुके हैं। इसे ऐसी धमकियों से ना रोकेंगे, ना करनी सेना को बंद करेंगे। करनी सेना का और ज्यादा विस्तार करेंगे, और भारत को विश्व गुरु बनाने के अंदर पहले भी क्षत्रियों का योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। उसी योगदान को लेकर के ये करनी सेना पूरे भारत के अंदर काम कर रही है। सर, जब कल आरा का प्रोग्राम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि करनी सेना का संगठन विस्तार या कुछ और आप वक्तव्य जनता के बीच में रखते हैं? करनी सेना का विस्तार है। उसके अलावा हम चाहते हैं राजनीतिक पार्टियां क्षत्रियों को पूरा प्रतिनिधित्व दे। उन राजनीतिक पार्टियों को जगाने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। हम जो बात मुंह से बोल देते हैं ना, क्षत्रिय हैं, जो मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। हम ऐसे नहीं नीतीश कुमार जी की तरह कह दिया महाराणा प्रताप जी की मूर्ति चुनाव से पहले लगा दूंगा। पटना में कहां है? लगाई आज तक? क्षत्रियों का सम्मेलन था, उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। आनंद मोहन तो मेरा भाई है, आप लोगों से ज्यादा मैं सोचता हूं उसके बारे में। कहां है? निकाल दिया आनंद मोहन जी को बाहर, लगा दी महाराणा प्रताप जी का स्टैच्यू, मूर्ति। मैं इतनी हाइट वाली यहां लगाऊंगा, वो करूंगा। अरे हमारे अंदर दम है, हम लगाएंगे। चंद दिनों बाद हम महाराणा प्रताप जी का स्टैच्यू और बड़ी मूर्ति, ये करनी सेना रिंकू जी मुखिया के नेतृत्व में यहां पटना के अंदर और क्षत्रियों का पूरा सम्मेलन करके, ये गांधी मैदान है ना, ये गांधी मैदान कहते हैं ना क्षत्रियों से भरा नहीं, ये करनी सेना गांधी मैदान को क्षत्रियों से भर के दिखाएगी। चंद दिनों बाद देख लेना आप। आपने एक प्रश्न किया था कि क्षत्रियों के हथियार रखवा लिए गए, उनको कमजोर करने की साजिश हुई है। किनको फायदा विशेष कर मिला है क्षत्रियों को कमजोर करके? राजनेताओं को क्षत्रियों को वोट लेना होता है। मंच पर चढ़ के क्षत्रियों को 4 गाली निकालो और जाति को गले लगा करके वोट डलवा लो। ये राजनेता हैं, ये इस देश को बेचना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। करनी सेना, जो हमारे करनी सैनिक जो कहते हैं वो हम करते हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। जब हमारे पास इस देश के अंदर 565 रियासतें थी, ठाकुरों के पास, क्षत्रियों के पास, जब एक टैक्स लगता था थोड़ा सा, उसको माल बोलते थे हिंदी में, माल, एक टैक्स लगता था। आज स्टील की चम्मच पे टैक्स,
कणक पे टैक्स, गेहूं पे टैक्स, पेन पे टैक्स, कटोरी पे टैक्स, आटे पे टैक्स, जीएसटी अलग से। आज एक कर्मचारी है, उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, ये कर्मचारी है, जब इनकी तनख्वाह मिली है उसमें से इन्होंने टैक्स दे दिया, चुका दिया टैक्स, जीएसटी कटवा दी, तो फिर ये जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो इन पर टैक्स और जीएसटी फिर से थोपी जाती है। क्या ये देश का मजाक बना रखी है देश की? हम चाहते हैं एक भारत हो, एक कानून हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। करनी सेना की ये मांग है।